दोस्तों, बच्चा दलित है, इसलिए ये वीडियो हैरान करने वाली है और इस वीडियो को अगर नहीं देखा तो पूरा वीडियो देखिए। देश के करोड़ों लोग नींव कमज़ोर करने में लगे हैं, लेकिन एक 14 साल के बच्चों के सवाल से सरकारें हिल गई हैं और ऐसे में इस बच्चे पर FIR हुई है। आज एक अजीब दौर है। एक सवाल, अस्मित महज 14 साल का एक लड़का, न हाथ में पत्थर, न जुबान पर गाली, न किसी कोई और नारा। उसके पास सिर्फ एक ही हथियार है और वो है ज्ञान और सवाल। और इन्हीं ज्ञान और सवाल से सरकारें डर गई हैं। लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। लेकिन अस्मित गौतम कोई साधारण बच्चा नहीं है। जिस उम्र में बच्चे वीडियो गेम में उलझे होते हैं, रील्स देखते हैं, उस उम्र में इस बच्चे ने डॉक्टर कलाम, बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह और कार्ल मार्क्स को घोटकर पी लिया है और उनके पदचिन्हों पर चल रहा है। वह देश के कानून और संविधान को इतनी गहराई से जानता है कि अच्छे अच्छे विद्वान भी उसके आगे फीके पड़ जाएं। ऐसा हैरान करने वाला वो सवाल पूछता है। सरकार इस छोटे से बच्चे को जेल में डालने पर आमादा है। उस पर FIR दर्ज करवाई गई है। जुर्म क्या है उसका? सत्ता से सवाल पूछना, यही उसका जुर्म है। क्या कहेंगे दोस्तों? सिर्फ इतना कि उसने सत्ता की आंखों में आंखें डालकर ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब शायद सिस्टम के पास है ही नहीं। आखिर कौन है गौतम और उसने सरकार से कैसे कैसे सवाल पूछ लिए, पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जिस देश के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लाखों की पुलिस फोर्स है, वह एक निहत्थे 14 साल के बच्चे से इतना क्यों डर गई है? आखिर उस बच्चे ने किया क्या है? सवाल ही तो पूछा है। नादान उम्र में उसने सरकार से अपने लिए सवाल पूछा है। हर बच्चे से नहीं, डर उसकी सोच से है सरकार को, क्योंकि जब एक पढ़ा लिखा नागरिक, भले ही वो बच्चा हो, सवाल करता है तो सिंहासन भी डोलने लगते हैं, क्योंकि दुखती रक्त पे इस अस्मित गौतम ने हाथ रख दिया और सरकार बेबस है किसी भी काम के लिए। क्या हमारे लोकतंत्र में अब सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है? अगर हम अस्मित गौतम की आवाज को नहीं उठा सकते तो क्या खड़े भी नहीं हो सकते? तो कल हमारे बच्चों की आवाज दबाई जाएगी। अगर वो सत्ता से अपने लिए सवाल पूछेंगे तो जेल जाएंगे। कौन बोलेगा फिर? वो सिर्फ अस्मित की लड़ाई ही नहीं है, ये तमाम उन गरीब, दबे, कुचले, शोषित, वंचित फ्रीडम ऑफ स्पीच की लड़ाई है जो आज देश का नौजवान लड़ रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है अपने हक के लिए। आप क्या सोचते हैं? क्या एक बच्चे के सवालों से सरकार को डरना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन एक बार आप सोचिए, लकड़ी के कीड़े कुर्सी खाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरा देश। आपको लगता है कि 5 किलो राशन में आप संतुष्ट हैं? क्या 140 करोड़ के देश की नींव इतनी कमजोर हो गई है कि एक 14 साल के बच्चे के सवालों से हिल जाए? 5 किलो राशन पर जीवन यापन करने वाले लोगों को ये सोचना होगा कि उनके लिए इस बच्चे ने सवाल उठाया है। आज एक अजीब दौर है। सब कुछ अस्मित के खिलाफ है कि अस्मित ने कैसे जबान खोल दी, अस्मित ने कैसे ये सारी चीज़ें उठा कर रख ली और सत्ता से हर एक बात का एनालिसिस करता है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो। दोस्तों, अस्मित कोई साधारण बच्चा नहीं है। अस्मित ने उन तमाम चीज़ों का एनालिसिस किया है, पढ़ा है, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, बहन मायावती हो, मान्यवर कांशीराम हो, भगत सिंह हो, सबको लेकर उसने जो सवाल, दोस्तों ये बच्चा जहां भी जाता है उस पूरे चीज़ों की एनालिसिस कर देता है और अच्छे अच्छे विद्वान उसके पीछे फीके पड़ गए हैं। लेकिन क्या किया जाए? सरकार ऐसे लोगों से डरा कर, धमका कर उन्हें खामोश कर देना चाहती है। लेकिन अस्मित जैसे बच्चे
जिनका जिगर फौलादी होता है, जो संघर्षों की भट्टी में तपते हैं, दोस्तों वही आगे अस्मित गौतम बनते हैं। अस्मित गौतम पर एफआईआर दर्ज कराना बेहद चिंताजनक है। वह न हिंसा फैला रहा है न नफरत, केवल वो बेरोजगारी, महंगाई और नीतियों पर सवाल करता है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल अपराध नहीं होते हैं, ये हमारे संविधान में लिखा है और ये इसकी इजाज़त लोकतंत्र संविधान देता है। एक बच्ची की आवाज़ को डराना धमकाना ताकत नहीं, असुरक्षा दिखाता है कि हम इस सरकार में कितना असुरक्षित हैं कि हम अपने सवाल को भी नहीं उठा पाते हैं। ये केवल अस्मित का मैटर नहीं, ये तमाम नागरिकों का है जिसका दमन हो रहा है। संविधान का वो सम्मान तो कर रहे हैं लेकिन दमन हो रहा है उनका। अब यही सोचिए, अगर यही अस्मित तिलक लगाया होता, तस्वीर में दिख रहा है ये बच्चा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सवाल करता, सवाल पूछता, तर्क देता और सत्ता की आलोचना भी करता है, बीच बीच में एनालिसिस करता है। बस यही गलती है अस्मित की कि इसने लंबा तिलक नहीं लगाया और फड़क नहीं पड़ता और आपत्तिजनक किसी पर भी जबरदस्ती कोई नारा थोपा नहीं। 14 साल के इस बच्चे के सवाल इतने भारी पड़ गए कि कुछ लोग घबरा गए और जवाब देने के बजाय एफआईआर का सहारा ले लिया, क्योंकि सवालों का सामना करना मुश्किल होता है, डरना आसान। दोस्तों 12 साल हो गए नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन कोई भी अभी तक उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। आप सोचिए, अगर यही बच्चा माथे पर तिलक लगाकर भक्ति का प्रदर्शन करता, नारे दोहराता, तो शायद उसे सम्मान, तालियां और मंच मिलते। वो बच्चा आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता, फड़क नहीं पड़ता जैसे अरोड़ा के जैसे, लेकिन उसने चुप रहकर भीड़ में घुलने के बजाय उसने अपनी सोच को आगे बढ़ाया, बोलने का रास्ता चुना। इसलिए उसे निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इस देश में हक की आवाज़ उठाना बड़ा दुर्लभ है, चाहे मुसलमानों के लिए या दलितों के लिए। लोकतंत्र में आवाज़ों को दबाने का हर प्रयास नई आवाज़ को जन्म देता है। उन्हीं नन्ही सी जान को सरकार का डर दिखाकर उसे चुप करा दीजिए, मगर उसका हौसला कोई तोड़ नहीं सकता। अस्मित ने जो किया और अस्मित जो कर रहा है, अस्मित गौतम एक दलित समाज का बच्चा, इससे कोई किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इतनी छोटी सी उम्र में ये इतना कुछ कर रहा है। उसने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, उसने ज्योतिबा बाई फूले को पढ़ा है, उसने कांशीराम को पढ़ा है, उसने मायावती को पढ़ा है और कुछ को वो खुद संघर्ष की भट्टी में चढ़कर निकला है। इस मैदान से लेकर उस मैदान तक उसने सरकार से अपने माध्यम से सवाल पूछ लिया। सवाल यही अखरने लगा, दलित समाज से आने वाला छोटा सा ये बच्चा किस तरह से उसको डरा कर धमका कर उसके हौसले तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि आगे चलकर वो कोई भी पार्टी न ज्वाइन करे, वो लोगों को उनके हक की आवाज़ न दिला सके, इसलिए दबाया जा रहा है। आज भी सत्ताधारी पार्टियां दलित समाज के विचारों, सोच, संपत्ति, पहचान और उनके आत्मविश्वास से डरती हैं। ये बच्चा समझ रखता है कि आगे चलकर भारत में एक दलित पीएम भी बन सकता है और इसी के सवालों से, विचारों से सबका जो मनुवादी हैं, ये असर पड़ा कि उसके खिलाफ एफआईआर की बातें चल रही हैं। एक बार अगर आप जाकर इसके वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस छोटा बच्चा किस तरह से बात करता है। दलित का बच्चा पढ़े और आगे बढ़े ताकि फिर उनकी गुलामी कौन करेगा, यही सब कुछ तो मनुवादी सोच रहे हैं। और उसके दोस्तों साधु संतों के फैलाए अंधविश्वासों पर यकीन कौन करेगा अगर अस्मित जैसे दलित समाज के बच्चे नागरिकों को सही और गलत का रास्ता दिखाएंगे। आपने देखा बिजनौर में एक कुत्ते की पूजा की जा रही है, कुकुर देवता के नाम से उसके चरण छुए जा रहे हैं, उसको पूजा जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में पाखंड और अंधविश्वास फैलाने वाले साधु संत हैं जो सीधे भगवान से फोन पर बात करते हैं, जिससे बागेश्वर देवकीनंदन ठाकुर और तमाम वो साधु संत है जो खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहने वाले लोग हैं, जो अस्मित के सवालों से डर जाते हैं कि अस्मित जैसे बच्चे अगर देश में हो गए तो उनकी गुलामी कौन करेगा। अंधविश्वास से पैसे कमाने वाले मंदिरों में बैठे लोग क्या करेंगे। अंधविश्वासों की तरफ ढकेल कर दूध की जगह मूत्र पीने वालों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
पुण्य बताते हैं, लेकिन अस्मित उनमें से नहीं है। उसने शिक्षा को अपना भगवान बनाया है और उसी के बल पर आगे बढ़ा और यही सरकार उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अस्मित जैसे लोगों की, अस्मित जैसे बेटों की दलित समाज को बेहद ज़रूरत है। एक मायावती, एक चंद्रशेखर आज़ाद, रावण और तमाम उनके चाहने वाले लोगों में अस्मित बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही समझदार बच्चा, युवा जो लोगों को प्रेरणा दे सकता है, वो बन सकता है। उसके हौसले अभी से सरकार तोड़ देना चाहती है कि दलित समाज केवल गुलामी में लगा रहे और अपने लिए कुछ सोच ना पाए। ऐसे में मैं आपको सवाल छोड़कर जाती हूँ कि क्या अस्मित जैसे बच्चे सरकार की नज़र में अखड़ते हैं? और आप ये सोचिए, दलित समाज पढ़ लिख गया तो इन मनुवादियों का क्या होगा? नमस्कार।